नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और विषय है बच्चों को सच के साथ रहना सिखाएं। आघात सहन करना आसान होगा। जब बच्चे सच के साथ रहना सीखेंगे, तो यदि कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जब उनको कुछ अच्छा ना लगे, कुछ बुरा लगे, तो ऐसे समय में सच जानते हुए अगर वह सच जानते हैं, तो उनको उस परिस्थिति का सामना करने में सहायता होगी। आघात सहन करना आसान हो जाएगा। आज की यह चर्चा दैनिक भास्कर के उज्जैन संस्करण में भास्कर खास कॉलम में 6 मार्च 2025 को थेरेपिस्ट व लेखिका एलिसन ग्रांट के माध्यम से द न्यूयॉर्क टाइम्स के सहयोग से प्रकाशित एक विशेष समाचार के संदर्भ में है और यह विशेष समाचार दैनिक भास्कर से एक विशेष अनुबंध के तहत न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से प्रकाशित किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि सच बताने से बच्चे डर जाएंगे। सब पेरेंट्स ये सोचते हैं और यह समस्या बनता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। हम बच्चों से कहते हैं सुई लगाने से दर्द नहीं होगा। जब हम बच्चे को सुई लगाने जाते हैं तो सामान्यतः सब यही बात कहते हैं और मनोवैज्ञानिक कहते हैं यहीं से झूठ की नींव पड़ती है। इससे बचें और उन्हें सच के साथ रहना सिखाएं। इससे उनके लिए आघात सहन करना आसान हो जाएगा। ज्यादातर माता पिता दावा करते हैं कि वे बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलते, पर यह सच नहीं है। उन्हें कहते हैं सुई लगाने से दर्द नहीं होगा। सांता क्लॉज व दूध फेरी से शुरू हुआ झूठ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। थेरेपिस्ट व लेखिका एलिसन ग्रांट कहती है कि यह झूठ भले ही अच्छे इरादों से कहे गए हों, परंतु अंततः वह बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। वह कहती हैं कि झूठ बच्चों के हित में भी बच्चों से नहीं कहना चाहिए। अपनी किताब आई एम द केज में उन्होंने बच्चे के किरदार के जरिए अनुभव साझा किए हैं और इसके माध्यम से वे बताना चाहती हैं कि किस तरह झूठ भरोसे को तोड़ सकता है। उन्होंने तय किया कि वह अपने बच्चों से कभी भी सच को नहीं छिपाएंगी और इसके माध्यम से वे अपने बच्चों को मजबूत बनाएंगी ताकि वह जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार के दर्द को झेल सकें। वह कहती हैं दर्द महसूस करना जरूरी है। बच्चे हमारी सोच से ज्यादा सहनशील होते हैं और हम उन्हें दिलासा देकर कमजोर बना देते हैं। तो बच्चों को झूठी दिलासा देकर उनको कमजोर ना बनाया जाए। वह कहती हैं कि 11 साल की उम्र में मेरे पैरों की एक जटिल सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने 13 घंटे तक मेरी हड्डियों में ड्रिल किया। सर्जरी से पहले मैंने पूछा था कि क्या दर्द होगा, तो डॉक्टर्स ने कहा चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन वह कहती हैं कि उनका दावा, उनको जो अनुभव हुआ था उससे यह महसूस हुआ कि झूठा था। उनके दावे में और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर था। वह कहती हैं कि मेरा डॉक्टर्स पर से भरोसा उठ गया। दरअसल माता पिता को दिलासा देना, दूसरों को दिलासा देना, डॉक्टर्स को दिलासा देना आसान लगता है, परंतु यह दिलासा जो है यदि सच साबित ना हो तब बच्चे के जीवन में वह विश्वास को हिला देता है। क्रिसमस पर सांता क्लॉज के आने का भरोसा दिलाया जाता है। दांत गिरते हैं तो कहते हैं कि दूध फेरी आएगी और इसके बदले में रिवार्ड देकर चली जाएगी। गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी। पेरेंट्स सोचते हैं कि वे दर्द को रोक नहीं सकते, तो कम से कम बच्चे को सांत्वना दे सकते हैं। पर जब दर्द होता है तो बच्चे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और इससे उनका भरोसा कमजोर होता है, भरोसा टूट जाता है और यह भरोसा कमजोर होना, भरोसा टूट जाना उनके लिए एक ऐसा भावनात्मक घाव छोड़ जाता है
जिसे भरना आसान नहीं होता। लेखिका कहती हैं कि इससे बचना चाहिए। बच्चों को सच का सामना करना सिखाया जाना चाहिए। वह आगे कहती हैं कि माता-पिता अक्सर सोचते हैं कि दर्द के बारे में सच बताने से बच्चे ज्यादा डर जाएंगे। वे बच्चों को नाजुक समझते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। पर सच यह है कि बच्चे हमारी सोच से ज्यादा सहनशील होते हैं। सच्चाई को बताने से वह मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं और दर्द को आसानी से झेल सकते हैं। शोधकर्ता कहते हैं कि दर्द नहीं होगा, चिंता ना करो जैसी बातें बच्चों पर उल्टा असर डाल सकती हैं। बच्चे इन्हें चेतावनी के रूप में ले सकते हैं और यदि वैसा ना हो जैसा आपने कहा था तो बच्चों का डर इससे बढ़ सकता है। झूठ बोलने से बच्चों की भावनाएं जो व्यक्त करने का तरीका है वो ठीक नहीं हो पाता। वह अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना नहीं सीख पाते और यह उनके भावी जीवन के लिए बड़ी समस्या बनता है। डेट्रॉयट मर्सो यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार जिन बच्चों को वैक्सीन लगाने से पहले दिलासा दी गई वे ज्यादा डरे, वहीं जिन्हें कुछ नहीं कहा उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर रही। शोधकर्ता कहती हैं कि इस अनुभव के बाद मैंने तय किया कि मैं अपने बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। चाहे वैक्सीन लगवाना हो या ब्लड टेस्ट से पहले मैं उन्हें बता देती हूं कि दर्द तो होगा। इससे उन्हें भरोसा होता है और उनको जो दर्द होता है वह उसके लिए तैयार होते हैं। दर्द उनको अचानक से झेलना नहीं पड़ता। मुझे लगता है दर्द महसूस किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वह बताती हैं कि जो परिस्थिति जैसी है उसको वैसा अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। इसे स्वीकार किया जाना बहुत जरूरी है। हम हमेशा बच्चों को दर्द से बचा नहीं सकते, लेकिन हम उन बच्चों को अविश्वास के, विश्वासघात के दर्द से बचा सकते हैं। इस दर्द से बचा सकते हैं कि उनसे झूठ बोला गया, और अगर उनको झूठ नहीं बोला गया, उनको बता दिया गया कि उन्हें दर्द तो होगा, तब उन्हें वह होने वाला दर्द तुलनात्मक रूप से कम तकलीफ देगा। यह कहकर कि दर्द नहीं होगा कि पश्चात उनको जो दर्द होगा उसकी तुलना में। और जब हमने कहा कि बच्चों को दर्द नहीं होगा और बाद में उनको दर्द होगा तो आप पर से उनका भरोसा उठ जाता है, टूटता है। और बच्चों का भरोसा माता पिता से कभी नहीं टूटना चाहिए। इसलिए वो कहती हैं कि बच्चों को सदैव सच बताना चाहिए। मेरा विश्वास है कि बच्चों से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मेरे चैनल पर समाजशास्त्र विषय के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, शैक्षणिक महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।